students, welcome to our channel Anki classes, and today I will discuss the very important equations from the chapter carbon and its compounds. So students, जो chapter है वो already we have discussed है ना, और जो रिएक्शंस जो आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो भी हम पहले के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। बट क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो जाता है कि कहाँ कौन सी रिएक्शन आ रही है, क्योंकि हम उनको थोड़े थोड़े पार्ट्स में हमने उनको स्टडी किया है। आज मैं आपके लिए उन सभी रिएक्शंस को एक जगह लेके आई हूँ। इट मीन्स कि सारी रिएक्शंस मैं आपसे एक साथ डिस्कस करूँगी और उनको आपको मेमोराइज कराने की कोशिश भी करूँगी। अगर आपके एग्ज़ाम में जो न्यूमेरिकल आता है इक्वेशन से रिलेटेड, तो स्टूडेंट्स ये गारंटी है कि इससे बाहर वो आपके नहीं जाएगा क्वेश्चन। बस इतना है कि आपको उस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट आपको इक्वेशन नहीं देगा एग्ज़ाम में, वो लैंग्वेज चेंज कर सकता है। तो किस किस वे में वो लैंग्वेज चेंज कर सकता है, तो उससे हमको क्या आइडिया लगाना है, वो सब मैं आपको अभी डिस्कस करूँगी। तो चलो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इक्वेशंस को। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको स्टडी कराया है पहले के लेक्चर में कि आपका जो चैप्टर है उसमें ओनली 2 ही कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। एक किया गया इथेनॉल के बारे में और एक किया गया है किसके बारे में, इथेनोइक एसिड के बारे में। तो स्टूडेंट्स ये तो श्योर है कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर वो अल्कोहल की बात कर रहा है तो वो किसकी बात कर रहा है, इथेनॉल की। और अगर वो किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की या किसी ओइक एसिड की बात कर रहा है तो वो किसकी बात कर रहा है, इथेनोइक एसिड की। तो ये 2 चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। ओके, दूसरी बात, अगर वो बात करता है, देखो ये जो मेरा इथेनॉल है और ये मेरा इथेनोइक एसिड है, ठीक है। तो अगर अल्कोहल की बात करता है तो ये जाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करता है तो इथेनोइक एसिड। अब ऐसे भी घुमा फिरा सकता है, नाम ना दे इसका और बोल दे कि वाइन एंड बियर में प्रेजेंट है। अगर वाइन और बियर में प्रेजेंट है तो सिंपली वो किसकी बात कर रहा है, इथेनॉल की बात कर रहा है। और अगर हमारा विनेगर में प्रेजेंट है, ये बात कर रहा है, तो वो किसकी बात कर रहा है, इथेनोइक एसिड की। ये मैंने आपको पहले विनेगर एक्सप्लेन भी किया है कि 5 to 8% सॉल्यूशन इन वाटर इज कॉल्ड 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड एज विनेगर। तो अगर वो विनेगर के बारे में बोलता है तो विनेगर का डायरेक्टली मीनिंग होता है इथेनोइक एसिड, और वाइन और बीन का मतलब होता है इथेनॉल। तो ये 2 बातें आप देख लीजिए। एक थर्ड जो इसके अंदर यूज़ करता है, जो कोड वर्ड वो यूज़ करता है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, ठीक है। अब स्टूडेंट स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड किसका होता है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड कौन होता है, एस्टर। हमेशा जहाँ भी अगर ये बात लिख दी ना स्वीट स्मेलिंग, आप समझ जाइए वो एस्टर की बात कर रहा है। और आपके सिलेबस में जो एस्टर की बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, इस वाले एस्टर की बात कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ये उसका स्ट्रक्चर है। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक और बात करता है आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कई बार वो क्वेश्चन घुमा फिरा के बोलता है ना कि कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड बी से रिएक्ट किया, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाया। तो इस तरह के जब वो कोड वर्ड यूज़ करता है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मीनिंग है वो आप किसकी बात कर रहा है, इथीन की। तो ये 4-5 बेसिक बातें हैं, वो एक बार आप मेमोराइज करके रखिए, ठीक है। अब हम लोग हमारी इक्वेशंस पे आते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे इथेनोइक एसिड की, उसके बेसिक जो रिएक्शंस है वो 3 रिएक्शंस है। 3 कैसे, किस सेंस में, जब भी आप कोई रिएक्शन करो, किसी रिएक्शन का किसी किसी कंपाउंड का किसी के साथ रिएक्ट कराओ, तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करो, आप H को सेपरेट कर दो। जो मेरा जो H है ना, ये इस तरह से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, इसमें ऐसे, क्योंकि H मेरा पॉजिटिव आयन है। अब इसको अगर मैं सोडियम के साथ रिएक्ट कराऊंगी डायरेक्ट, या तो सोडियम के साथ रिएक्ट कराने के लिए बोल सकता है, या आपके एग्जाम में बोल सकता है किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और सोडियम यहाँ आ जाएगा। तो ये तो बन जाएगा सोडियम इथेनॉइड, और हाइड्रोजन बचा है ना यहाँ पे, तो हाइड्रोजन का क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस। सेकेंड, अगर मैंने इसको NaOH सॉल्यूशन अगर मैंने ले लिया, तो सेम सोडियम तो यहाँ आ जाएगा इसी जगह पे, तो ये बन जाएगा। अब एक हाइड्रोजन ये वाला और OH ये वाला दोनों मिलके क्या बना लेंगे स्टूडेंट्स, H2O। तो इसमें भी कुछ याद नहीं करना है आपको, सीधा एक दिमाग लगाना है कि यार कहाँ हम क्या एडजस्ट कर रहे हैं, फिर क्या क्या बच रहा है, उससे क्या बन सकता है। अब यहाँ अगर सोडियम, ये मैंने Na2CO3 के साथ रिएक्ट कराया,
तो अगर मैं सोडियम को यहाँ करती हूँ तो ये सेम सोडियम इथेनॉइड बनेगा। फिर एक इसका हाइड्रोजन बचा और ये CO3 बचा। तो इस वाले केस में हाइड्रोजन से तो H2O बन जाएगा और CO3 से क्या बन जाएगा मेरा CO2 गैस। तो स्टूडेंट्स सीधा सीधा है, 3 इक्वेशन है इसकी। किसी से भी रिएक्ट करा रहे ऑलवेज सोडियम इथेनॉइड तो बन ही रहा है। रेस्ट में हम लोग देख लेते हैं, अगर सिंगल हाइड्रोजन बच रहा है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो H2O बनेगा, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कार्बन भी बच रहा है तो CO2 भी बन जाएगी। ऑब्वियसली 3 सीधे से रिएक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये वाला जो लास्ट वाला जो रिएक्शन जो है ना, जिसमें CO2 गैस इवोल्व कर रही है, ये रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि इस रिएक्शन के थ्रू हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके अंदर, इथेनॉल के अंदर और इथेनोइक एसिड में। क्योंकि इथेनॉल रिएक्ट नहीं करता है Na2CO3 से, और इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है और CO2 रिलीज करता है, जो हमें लगता है एज अ ब्रीक एफरवेसेंस। और ये क्या करता है फिर हमारे लाइम वाटर को क्या कर देता है स्टूडेंट्स, CO2 है ना, तो ये क्या करेगा, जो लाइम वाटर है उसको क्या कर देगा, मिल्की कर देगा। तो ये एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे आप, कैसे पता लगाओगे। तो उसको Na2CO3 के साथ आप रिएक्ट कराइए और फिर जो CO2 रिलीज हो 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रखिए। अगर उसको लाइम वाटर से मिल्की हो जाता है इट मीन्स कि वो इथेनोइक एसिड है और बाकी का बचा हुआ क्या है, इथेनॉल है। ठीक है। तो ये आपकी इथेनोइक एसिड की जो भी रिएक्शंस है वो कंप्लीट है। अब मैं बात करती हूँ इथेनॉल पे आ जाती हूँ। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है मेरा इथेनॉल है। स्टूडेंट्स इथेनोइक एसिड की सिर्फ यही इक्वेशंस आएगी जो आपको देखनी है, बाकी एस्टरिफिकेशन में भी है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और अलग है, वो मैं भी बताऊंगी। अगर इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल को भी स्टूडेंट्स आप OH है ना, तो इस तरह से आप ब्रेक कर लीजिए। देखो इस तरह से आप इसको ब्रेक कीजिए, ये यहाँ पे हाइड्रोजन अलग। तो ऑब्वियसली Na के साथ जैसे मैंने इधर रिएक्ट कराया वैसे इधर भी Na के साथ रिएक्ट कराऊंगी, तो Na यहाँ आ जाएगा और हाइड्रोजन बचा है तो क्या रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ये तो दोनों की रिएक्शन क्या है, सेम सेम है हाइड्रोजन के साथ। अब एक मैंने आपको स्टार्टिंग में केमिकल इक्वेशन में एक चीज़ बताई थी, कंबशन। कंबशन मीन्स कि बर्निंग। तो किसी भी कार्बन कंपाउंड की अगर आप बर्निंग करोगे तो हीट एंड लाइट एनर्जी रिलीज होगी और CO2 और H2O बनेगा। तो इसमें भी कुछ याद करने वाली बात नहीं है। अगर मैं इथेनोइक एसिड का भी कंबशन कराऊँ तो भी यही प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन। तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर हम लोग कराएं, 2 वे में एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है स्टूडेंट्स, 2 वे में। एक में हमें मिल रहा है एसिड और एक में मिल रहा है हमको एल्डिहाइड। ये आपको याद रखना है कि इथेनॉल का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो हमें, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो हमें इथेनोइक एसिड भी मिल सकता है और हमें इथेनॉल भी मिल सकता है। इथेनॉल मीन्स एल्डिहाइड। तो इथेनोइक एसिड कब मिलेगा, जब या तो हम लोग जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में या तो अल्कलाइन KMnO4 को यूज़ करें या एसिडिफाइड K2Cr2O7 को यूज़ करें तो हमें मिलेगा इथेनोइक एसिड। और अगर हम लोग कॉपर को यूज़ कर ले बहुत हाई टेम्परेचर में तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड। तो इथेनॉल से हम इथेनोइक एसिड और एल्डिहाइड दोनों बना सकते हैं और उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये आप देख लीजिए। एक चीज़ होती है कि इथेनॉल से हम क्या बना रहे हैं, इथीन। अब देखो स्टूडेंट्स, या तो ये इथीन भी बोल सकता है या ये भी बोल सकता है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहा है। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है हमें कंसनट्रेटेड H2SO4 की और 443 केल्विन की टेम्परेचर की। ओके स्टूडेंट्स। तो ये जो बेसिक रिएक्शंस है अल्कोहल की ये भी क्लियर है। अब 2 इम्पोर्टेंट रिएक्शन और आती है आपकी, वो होती है एस्टरिफिकेशन और सपोनिफिकेशन। ये दोनों इक्वेशंस आपसे डायरेक्टली नेम से भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज सपोनिफिकेशन, व्हाट इज एस्टरिफिकेशन। दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट भी करा सकता है, तभी भी हमें इक्वेशन राइट करनी है स्टूडेंट्स। और अलग अलग पूछे, ये घुमा फिरा के भी पूछ सकता है कि कंपाउंड A है, उसको हमने किसी कंपाउंड B के साथ रिएक्ट कराया जिसमें विनेगर की स्मेल थी, जो विनेगर लाइक था, और फिर हमने थर्ड कंपाउंड C बना उससे, वो क्या था, एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड थी। तो स्टूडेंट मैंने आपसे कहा था जहाँ स्वीट स्मेलिंग की बात आ जाए तो वो क्या है, एस्टर। जहाँ विनेगर की बात आ जाए तो वो क्या है, मेरा इथेनोइक एसिड। और जहाँ मैं वाइन और बियर की बात कर दूँ वो क्या है, मेरा इथेनॉल। तो इसमें सिंपल एस्टरिफिकेशन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना देख लीजिए। जो मेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है हमारे इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, दोनों को रिएक्ट कराएंगे और किसके साथ, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो हमें एस्टर मिलेगा। ठीक है। और ये क्या है, एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है और इसको एज ए फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर लिया है।
अब एक जो सल्फोनिफिकेशन है वो रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स, ये जो मेरा बाय प्रोडक्ट है, ये जो मेरा एस्टर है, इसी को मैं NaOH जो मेरा बेस है उसके साथ रीड कराऊंगी तो मुझे मिलेगा सोडियम इथेनॉइड और अल्कोहल। तो इससे मैं बोलूँगी सल्फोनिफिकेशन, क्योंकि इससे सो फॉर्म हो रहा है। ये जो मेरा सोडियम इथेनॉइड है ना, इसको मैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड भी बोल सकती हूँ। क्या भी बोल सकती हूँ? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। और ये मेरा क्या है? सोप है। ओके स्टूडेंट्स, चलो इतने रिएक्शंस क्लियर है। अब यहाँ देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल से मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो बना रही हूँ, ठीक है, इथीन। यहाँ पे एक चीज़ और पूछ सकता है वन लाइनर क्वेश्चन में कि यहाँ जो कंसनट्रेटेड H2SO4 है वो यहाँ एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ कर रहा है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट की मीन्स कि ये H2O को निकाल रहा है और क्या बना रहा है? CH2 डिहाइड्रेटिंग मीन्स आप देख लीजिए नेम से पता लग रहा है कि H2O मॉलिक्यूल बाहर निकाल रहा है। अब स्टूडेंट्स, इससे कई बार क्वेश्चन आता है कि आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पता कैसे लगाएंगे। तो स्टूडेंट, उसकी एक रिएक्शन होती है कि अगर हमने इसको ब्रोमीन वाटर से पास कराया तो ये क्या कर देता है? उसको डीकलराइज। ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है वो रेडिश कलर होता है, ठीक है, और उसको हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या कर देता है? डीकलराइज कर देता है। ये सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मैं आगे आपको समझाऊंगी सारे क्वेश्चंस, मैं आपके लगभग 40 राउंड क्वेश्चंस आपको कराऊंगी मैं, तो आपको लगेगा कि सच में जो हमने यहाँ जो डिस्कस किया ना, ये सारे जो क्वेश्चंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस वेज अलग होता है, वो अलग अलग वेज में वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है, बाकी इक्वेशन यही होगी। ओके, अब एक चीज़ और होती है स्टूडेंट्स, देखो, अब मैंने आपको कंबशन रिएक्शन बताई है, ये सिंपल कंबशन रिएक्शन है, ये किसी और कार्बन कंपाउंड भी ले सकता है, उसका भी सेम कंबशन रिएक्शन होगा। अब दो इक्वेशन मैंने आपको बता चुकी हूँ, ये तो क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये मेरी क्या है? एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स हमेशा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में करते हैं और उसी में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? हाइड्रोजन ऐड किया, किसमें? निकल कैटालिस्ट के केस में, मतलब निकल एज ए कैटालिस्ट। तो मेरा क्या बन गया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि मेरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो सैचुरेटेड में चेंज हो गया, तो मैंने कौन सा कैटालिस्ट यूज़ किया? तो ऑब्वियसली निकल यूज़ किया। अब एक चीज़ ये है कि मेरा जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसको मैंने सनलाइट में क्लोरीन या ब्रोमीन या किसी से भी पास कराया, तो ये मेरा बना मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, ये क्लोरोमिथेन। तो ये आप देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी आके आपके पूछेंगे। चलो स्टूडेंट्स, अब इक्वेशंस हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इससे बाहर आपकी कोई इक्वेशन नहीं जाएगी। अब हम लोग जो हमारा कंप्लीट चैप्टर है उससे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, 1 लाइनर 2 लाइनर मीन्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स या 5 मार्क्स, सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे आपका इस चैप्टर का मतलब एक तरह से कंप्लीट रेडी हो जाएगा आपका ये चैप्टर, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स। तो स्टूडेंट्स मैं फंक्शनल ग्रुप दे दिया, उसका नेम पूछा है, ये मैंने यहाँ पे ओनली 2 लिया है। आपको जितने भी मैंने पढ़ाया है हेलोजन, कीटोन, ठीक है, वो कुछ भी आपसे आस्क कर सकता है। तो ये तो मेरा हो जाएगा क्या? अल्कोहल, ठीक है, और ये मेरा क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अदर ग्रुप भी पूछ सकता है, आप दे दीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। अब स्टूडेंट्स होमोलोगस सीरीज के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि किसका डिफरेंस होता है? CH2 ग्रुप का, ठीक है। नेम द कार्बन कंपाउंड विच ऑन हीटिंग विथ एक्सेस कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 443 डिग्री केल्विन 443 केल्विन गिव्स इथीन। देखो स्टूडेंट्स, अब इथीन आ गया ना, इथीन। तो इथीन किससे बन रहा था? सिर्फ एक ही रिएक्शन था जिससे इथीन बन रहा था। देखिए किससे बन रहा था, देखो स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे, ये देखो, ये एक ही रिएक्शन था जिससे इथीन मेरा बन रहा था। देखिए यहाँ पे ये वाला रिएक्शन, अल्कोहल का किसके इसके साथ रिएक्शन, तो इथीन बन रहा है। इसको मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोल सकती हूँ, ठीक है। तो इसका सीधा सा आंसर, नेम द कार्बन कंपाउंड पूछा तो क्या हो जाएगा? इथेनॉल। और वैसे भी आप आइडिया लगा लीजिए स्टूडेंट्स, अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड की अगर वो बात कर रहा है तो या तो वो इथेनॉल होगा या इथेनोइक एसिड होगा, क्योंकि ये 2 ही कंपाउंड है जो आपके बुक में अच्छे से मेंशन्ड है या उनका डिटेल स्टडी किया गया है।
ठीक है। व्हाट इज मीन बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मीन्स कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है इट मीन्स कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। नेम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल, देखो इथेनॉल इज बॉन्ड विथ इथेनोइक एसिड in the presence of few drops of concentrated H2SO4। सिंपल इथेन और इथेनोइक एसिड को रिएक्ट करा रहे तो क्या बन रहा है, एस्टर। और कौन सा एस्टर बन रहा है, देखो ये वाला, आप पीछे देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये एस्टरिफिकेशन पूछा है, डायरेक्टली पूछा है इसने। अगर डायरेक्टली पूछा है तो ये तो क्या होगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब इसने स्ट्रक्चर पूछा है CH3COOH, 2 कार्बन एटम है तो ईथ, और ओइक एसिड तो इथेनोइक एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर 2 कार्बन एटम आप बना दीजिए सीधा सा। ओइक एसिड है इट मीन्स कि क्या होगा, डबल बॉन्ड और इधर OH होगा। अब बाकी का बचा वहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह से आपको कोई भी अदर कंपाउंड दे सकता है और उसका स्ट्रक्चर पूछ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब हम लोग बात करते हैं इथेनॉल, इसका स्ट्रक्चर इसने पूछा। अब ईथ है इसका मतलब 2 कार्बन एटम, और ओल है इसका मतलब क्या है, OH। और बाकी बची उस जगह पे क्या पुट कर दीजिए, हाइड्रोजन पुट कर दीजिए, सीधा सा है। What happens when a small piece of sodium is dropped in ethanol? देखो स्टूडेंट्स, सोडियम ड्रॉप कर रहा है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी इसने, रिएक्ट ना करा के बोल रहा है अगर उसमें ड्रॉप करूँ मैं। तो इथेनॉल मैंने आपको बताया था C2H5OH, सिंपली आप H को अलग कर दीजिए और सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम यहाँ आ जाएगा C2H5ONa, और क्या बच रहा है मेरा, हाइड्रोजन, वो एज ए हाइड्रोजन गैस मेरा क्या होगा, इवॉल्व होगा। Carbon has 4 electrons in its valence shell. How does carbon attain stable configuration? सीधी सी बात है, sharing of electron. Okay. State two characteristic feature of carbon which when put together give rise to large number of carbon compounds. देखो स्टूडेंट्स, वैसे तो मैंने आपसे 4 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन किए, बट अगर ओनली 2 स्पेशल फीचर की बात करें तो सबसे पहले आप पुट कर दीजिए, लिख दीजिए कैटिनेशन, और दूसरा क्या बात कर लिए, टेट्रावैलेंसी। ठीक है, ये 2 वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ क्लोरोइथेन। देखो अब क्लोरोइथेन मैंने IUPAC नॉमेनक्लेचर में आपको अच्छे से समझा है, इथेन है, सबसे पहले आप इथेन बना लीजिए, सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड है। अब क्लोरो है इट मीन्स कि इसके आप क्लोरीन अटैच कर दीजिए और बाकी की जगह क्या पुट कर दीजिए, हाइड्रोजन। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया क्लोरोइथेन का। हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन मॉलिक्यूल इथेन। अब बात कर रहा है इथेन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स काउंट कर, सबसे पहले इथेन का आप स्ट्रक्चर बनाइए। ईथ है, 2 कार्बन एटम है और बाकी की जगह हाइड्रोजन है, तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड हुए, 1 2 3 4 5 6 7। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको कोई अदर मॉलिक्यूल या कोई अदर कंपाउंड भी दे सकता है, ये जरूरी नहीं इथेन हो, और उसके में अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड पूछ सकता है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस आप रेडी रखिए। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये पूछ रहा है ये कौन सा मॉलिक्यूल है मेरा, इथीन है, फिर इथेन है, ब्यूटेनॉन है और हेक्सेनल है। मैंने आपको मेरा जो लेक्चर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाए स्टूडेंट्स। पर अब अगर क्वेश्चन आया है, अगर आपने वो लेक्चर अच्छे से किया है तो ये तो बहुत सिंपल कैटेगरी के है, आराम से कर सकते हो। देखो इथीन की बात कर रहे हैं मीन्स कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, और बाकी की जगह आप हाइड्रोजन पुट कर दीजिए। अब एक जो बार अगर आपको इसका स्ट्रक्चर पता हो गया तो आपको ये देखो, आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी वेरी इजीली आप बना सकते हो। मैं यहाँ बनाती हूँ ऊपर, देखो कार्बन है तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इस कार्बन की वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, और इधर 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इधर भी हाइड्रोजन का, और इधर ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन के, यहाँ आप हाइड्रोजन अटैच कर रखे हो। तो अब देखिए ये वाला कार्बन इस तरह से अपना ऑक्टेट फुलफिल करेगा, ये हाइड्रोजन इस तरह से, ये हाइड्रोजन इस तरह से, ये हाइड्रोजन इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से ये वाला कार्बन इस तरह से, और जिस तरह से 3 हाइड्रोजन इधर बने इधर भी वही हाइड्रोजन। आप इथेन ब्यूटेनॉल और हेक्सेनल का स्टूडेंट्स आप ट्राई कीजिए, और नहीं आए तो पीछे जो मेरा वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर उसको आगे कर एक बार आप गो थ्रू करोगे तो आपको अच्छे से इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। अब ये भी मेरा IUPAC नॉमेनक्लेचर से ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के भी IUPAC नॉमेनक्लेचर एक्सप्लेन किए हैं। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन की नंबरिंग करते हैं,
1 2 3 4 5 6, 6 है तो क्या हुआ हेक्स, और 1 पे कार्बन, 1 पे कौन सा है आयन बॉन्ड, तो ये मेरा क्या हो गया हेक्स 1 आयन। सिंपल इसको हेक्साइन भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, पर IUPAC के अकॉर्डिंग ये ठीक है। अब देखिए ब्यूटेनॉन इज 4 कार्बन पर मॉलिक्यूल कंपाउंड, नेम द फंक्शनल ग्रुप। देखो नॉन ONE, तो ये कौन सा ग्रुप हुआ स्टूडेंट्स, कीटोन ग्रुप, ठीक है। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन, इसमें भी नेम द फंक्शनल ग्रुप और इसमें भी नेम द फंक्शनल ग्रुप, मतलब इनके अंदर सब में हमको फंक्शनल ग्रुप बताना है। देखो इसमें Cl है, इट मीन्स कि ये क्या है हैलोजन है, ठीक है। इसके अंदर OH है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। इसके अंदर COOH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके अंदर CHO है, इट मीन्स कि कौन सा है एल्डिहाइड, और इसमें CO बीच में आ रहा है तो ये क्या है कीटोन ग्रुप, और इसमें COOH मीन्स ये भी मेरा क्या है कार्बोक्सिलिक। तो देखो स्टूडेंट्स बहुत इजी हो गया, कितने भी क्वेश्चंस आप कर लीजिए इसके। देखो राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH। अब ये बात कर रहा हूँ होमोलोगस सीरीज की, तो OH क्या है मेरा अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल का फर्स्ट कार्बन कंपाउंड क्या होगा CH3OH। बात करें दूसरे की तो C2H5OH। आप लोग बना के देख लीजिए, ये वाला होगा। ऐसे भी पता नहीं लगे तो इसका फॉर्मूला होता है अल्कोहल का CnH2n+1 और OH, ये फॉर्मूला होता है अल्कोहल का, ठीक है। तो अगर फर्स्ट की बात करें तो कार्बन की जगह 1 पुट कर एन की जगह 1 पुट कर दीजिए, सेकंड की बात करें तो एन की जगह 2 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इस केस में आएगा C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम एंड फॉर्मूला फॉर द ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड हु, देखो ये फॉर्मूला दे दिया, ये सिंपल अल्कोहल का, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, पूछने का तरीका अलग है। यहाँ सिंपल दे दिया कि अल्कोहल ग्रुप है, और यहाँ पे क्या दे दिया उसका एक जनरल फॉर्मूला दे दिया। इस तरह से आपको अल्कोहल ही नहीं, आपसे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पूछ सकता है, इथीन है, सॉरी अल्कीन है, अल्काइन है, किसी के बारे में भी आपसे पूछ सकता है, सेकेंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर, वो सब पता लगाते हम। अगर सेकेंड मेंबर बोल रहा है तो एन का 2 पुट कर लीजिए, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गिव द केमिकल टेस्ट। देखो अगर केमिकल टेस्ट की बात कर रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है ना पीछे जो हमारा वो था, जो हमारी स्लाइड थी, फर्स्ट स्लाइड थी, देखो जो मेरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, ठीक है। तो ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो देखो अब ये यहाँ यही पूछ रहा है कि हम लोग सैचुरेटेड में और अनसैचुरेटेड में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या करो ऐड ब्रोमीन वाटर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डू नॉट रिएक्ट whereas unsaturated hydrocarbon which decolonizes the bromine water, ओके। अब बी पॉइंट इसका देखते हैं नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन इथेनॉल बर्न्स इन एयर। अब देखो इथेनॉल बर्न्स इन एयर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कंबशन बोल रहा है ये, ओके। तो अगर कंबशन कराएंगे तो CO2H2 और हीट एंड लाइट बनेगा। आप बैलेंस कर लीजिए इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर लिबरेटेड। तो हीट एंड लाइट ये दो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो क्या हो रही है लिबरेट हो रही है, रिलीज हो रही है, ओके। Why is the reaction between methane and chlorine considered as substitution reaction? देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया है, क्योंकि एक क्लोरीन यहाँ पे CH4 का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, ये रिमूव होके यहाँ क्या हो जाएगा क्लोरीन, और यहाँ क्लोरीन क्लोरीन था, एक क्लोरीन यहाँ आ गया, ये हाइड्रोजन इसके पास जाके HCl बना लेगा, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही बनी स्टूडेंट्स। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं नेम द गैस इवॉल्व व्हेन इथेनोइक एसिड। देखो इथेनोइक एसिड बात कर रहे हैं इथेनोइक एसिड की, तो ऑब्वियसली वो जो साइड में मैंने 3 रिएक्शन इधर करवाई थी उन्हीं में से कोई होगी। अब बात कर रहा है सोडियम कार्बोनेट की, तो वो सबसे लास्ट वाली मेरी इक्वेशन थी, उसमें क्या रिलीज हो रहा था मेरा CO2 गैस, ठीक है। कैसे देखो आपको बताती हूँ फिर से पीछे जाके, ये देखिए स्टूडेंट्स ये वाला है मेरा, ये वाली क्या रिलीज हो रही है इसके अंदर CO2 गैस, H2O और CO2 गैस, ठीक है। तो ये क्लियर है। चलो अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे
देखो, राइट द नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो ये सीधा सीधा नाम बोल नहीं रहा है, ये क्वेश्चन को घुमा रहा है, पर आपको घूमना नहीं है, आपको समझना है। हैविंग ए नेम सफिक्स्ड एज ओएल। देखो स्टूडेंट्स, ओएल आ गया, इट मीन्स की बात कर रही है किसकी, इथेनॉल की। भाई ओएल है तो एल्कोहल फैमिली का है, और एल्कोहल फैमिली का आपने क्या डिस्कस किया, इथेनॉल, तो इथेनॉल ही होगा। Having two carbon atoms in the molecule with the help of balanced chemical equation indicates what happens when it is heated with excess of concentrated H2SO4। देखो ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, सेम वही इक्वेशन है, पूछने का तरीका अलग है। ओके, atom of an element contain 5 electron in its valence shell. This element is a major component of air. It exists in diatomic molecule। तो स्टूडेंट्स सोचिए आप कि डायटोमिक एज एग्जिस्ट करता है वो, तो ऑक्सीजन होगा, नहीं होगा, इसके आउटर मोस्ट में तो 6 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन भी नहीं होगा, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर क्या बचा, नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये डाई एटॉमिक एज एग्जिस्ट करता है, तो इट मीन्स कि ये दूसरा नाइट्रोजन का एटम लीजिए और इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसने अपना ऑक्टेट इस तरह से कंप्लीट किया, और इसने इस तरह से, मीन्स क्या बना ली इन तीनों ने आपस में, दोनों ने आपस में ट्रिपल बॉन्डिंग। तो देखो आइडेंटिफाई द एलिमेंट, तो क्या है, नाइट्रोजन। सो द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स ऑफ दिस एलिमेंट, ये मैंने शो कर दिया है। और नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा होगा, ऑब्वियसली यार कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि वो लोग शेयर कर रहे हैं, ट्रांसफर तो कर नहीं रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट है IUPAC नेम्स। अब स्टूडेंट्स जो IUPAC नेम्स है वो मैंने आपको डिटेल में करा दी, फिर भी मैं आपको 1 बाय 1 कुछ जो एग्जांपल यहाँ मेंशन है वो ले लेती हूँ। सबसे पहले इसको आप अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये है 4 कार्बन एटम है मेरे पास यहाँ पे, 1 2 3 4। ठीक है, अब नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से, क्योंकि इधर से मेरा कीटोन ग्रुप कहाँ आ रहा है, सेकंड पोजीशन पर, इधर से थर्ड पे, तो इधर से नहीं करेंगे। अब सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, सबसे पहले आप कार्बन एटम देखिए, 4 कार्बन एटम है, तो क्या है, ब्यूट। और सेकंड पोजीशन पे मेरा क्या है, कीटोन ग्रुप, तो ब्यूट 2 ऑन। ओके, अब इसके अंदर 3 कार्बन एटम है, सेकंड पे मेरा क्या आ रहा है, OH ग्रुप, तो मीथ 3 कार्बन एटम का क्या हो जाएगा, prop 2 OL। ठीक है, इस तरह से आप स्टूडेंट्स आप इनका भी कर दीजिए, आप लोग अच्छे से कर सकते हो अगर आपने मेरा IUPAC नॉमेनक्लेचर वाला चैप्टर अच्छे से स्टडी किया है तो। नेक्स्ट इज व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज, विच 2 ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आया है तो हो सकता है ये 1 नंबर या 2 नंबर में हो, बट स्टूडेंट्स आपसे इससे एक बड़ा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज, क्या डिफरेंस होता है, गिव वन एग्जाम्पल, एंड इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसमें क्या सिमिलरिटी होती है, क्या डिफरेंस होता है। तो इस केस में ये आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपको मैंने 5 नंबर के अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन करवाया है, इसका जो वीडियो लेक्चर है उसमें, तो आप लोग वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ जो क्वेश्चन है वो ये है कि इनमें से आप देखिए कि कौन कौन से होमोलॉगस सीरीज़ के। तो सबसे पहले आप देख ली, ये क्या है मेरा, मिथाइल। तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जिसमें सिंबल कार्बन और हाइड्रोजन हो, एक ये है, पर इसका क्या है, चेंज है, इसका CH3 है। इन दोनों के बीच अगर आप डिफरेंस देखोगे, देखो CH2 का नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, CH3 का। इट मीन्स कि ये नहीं है, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन है। अब बचे ये 3 में इसमें 2 ऑक्सीजन है, तो ये भी नहीं हो सकता। भाई 2 ऑक्सीजन है तो मतलब ऑक्सीजन तो एक ही होगा ना, डिफरेंस CH2 का होता है, बाकी अदर एलिमेंट चाहे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कुछ भी हो, वो तो सेम ही होगा, वो तो बराबर होगा। तो 2 चीज़ हमारे पास कौन सी बची, ये दोनों, C2H60 और CH40। अब आप देखिए इन दोनों में डिफरेंस, क्या डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में, CH2 का डिफरेंस आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करते हैं, और सिंगल O है, इट मीन्स कि जरूर ये क्या होगा, कोई अल्कोहल ही होगा। ठीक है, व्हाट इज मीन बाई फंक्शनल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अल्कोहल है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है। स्टेट 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट। अब स्टूडेंट्स इसमें ओनली 1 पॉइंट डिफरेंस आपसे पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स का भी आ सकता है कि सोप एंड डिटर्जेंट्स के बीच डिफरेंस है वो बताइए, तो मैंने आपको डिटेल में स्टडी करवाया है। अब यहाँ 1 पॉइंट डिफरेंस पूछा है तो आप सिंपल बता सकते हो कि सोप क्या होता है, हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड होता है, और डिटर्जेंट होता है हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड्स। दोनों में डिफरेंस एक और भी है, सोप जो है वो स्कम बनाता है, ये स्कम नहीं बनाता।
ये दो मेजर डिफरेंस है जो आपको यहाँ पॉइंट कर सकते हो आप, ठीक है। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द एलिमेंट कार्बन फॉर्म्स ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। हो ये तो बहुत फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों बनाता है, बिकॉज इट इज़ वर्सेटाइल, एंड इसकी वर्सेटाइल होने के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कैटिनेशन है, टेट्रावैलेंसी है, आइसोमेरिज्म है, तो उन सब की वजह से ये होता है। देखो, कार्बन फॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स सिंस कार्बन इज स्मॉल इन साइड एंड कैन फॉर्म स्टेबल कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड शोज टेट्रावैलेंसी। मीन्स कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, मेन तो आपको यही पॉइंट लिखने हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन है, एयर होल्स इन ए गैस बर्नर हैव टू बी एडजस्टेड व्हेन द हीटेड वेसल गेट ब्लैंकेड बाय द फ्लेम। अब देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर आपका जो वेसल है वो नीचे से ब्लैक हो गया है तो आप लोग जो गैस का जो बर्नर है उसमें एयर होल्स होता है उसको आप एडजस्ट करोगे। देखो ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने आपको बताया है कि एयर होल्स ही इस वजह से इसलिए होते हैं ताकि उससे ऑक्सीजन पास हो और हमारा फ्यूल अच्छे से बर्न हो। हमारा फ्यूल अच्छे से बर्न होगा तो वो क्लियर ब्लू फ्लेम देगा और हमारा वेसल ब्लैक नहीं होगा। तो हो सकता है कि एयर होल्स में कुछ कचरा आ गया हो, कुछ ब्लॉकेज आ गया हो, तो उसको एडजस्ट करके ठीक करते हैं, ठीक है। तो एयर होल्स ऑफ गैस बर्नर आर मेड ओपन यानी उनको क्लियर किया जाता है सो दैट एयर कैन पास थ्रू विच इज़ नीडेड फॉर कंप्लीट कंबशन सो दैट हीटेड वेसल डू नॉट गेट ब्लैकन, ठीक है। यूज़ ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट कॉजेज पॉल्यूशन। देखो डिटर्जेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि मोस्टली वो क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं तो डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं पानी में, तो वो पानी का पॉल्यूशन बढ़ाएंगे, तो वाटर पॉल्यूशन बढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इथेनॉइक एसिड, राइट द फॉर्मूला। अब देखो इथेनॉइक एसिड बोल दिया, राइट द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस एसिड। सिंपल इथेनॉइक एसिड का CH3COOH बोल दीजिए, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है मेरा, कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाट इज स्पेसिफिक नेम गिवन टू 5 to 8% सॉल्यूशन इन वाटर। देखो स्टूडेंट्स क्या नेम था इसका, विनेगर था। हाउ डज इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट। देखो वही इक्वेशन आ गई है, सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट करा रहे हैं, यहाँ मेरा सोडियम आ जाएगा और हाइड्रोजन है CO3 है, तो ये हाइड्रोजन H2 और CO2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। राइट द केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन कॉमन नेम ऑफ द सॉल्ट प्रोड्यूस। तो इसका नाम होता है सोडियम इथेनॉइट, या ये भी बोल सकते हैं कि सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड, जो क्या होता है मेरा एक तरह से सोप ही होता है, बट यहाँ वो इक्वेशन, यहाँ वो रिएक्शन नहीं है सपोनिफिकेशन वाली, वो अलग रिएक्शन होती है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 मेरा, एन एस्टर हैज़ ए मॉलिकुलर फॉर्मूला। ये अब देखो एन एस्टर, तो ऑब्वियसली आपके पास आपकी बुक में एक ही एस्टर मेंशन किया गया है। कौन सा एस्टर है, ये वाला CH3COO ठीक है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला यही हो गया, व्हाट हैपेंस व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स अगर मैंने इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया तो मेरा सोडियम जाके यहाँ अटैच हो जाएगा और मेरा क्या बन जाएगा, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिडिक, ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन कौन सा था मेरा, सपोनिफिकेशन, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ये देखो डायरेक्ट सपोनिफिकेशन नहीं पूछ रहा है, यहाँ ये घुमा फिरा के पूछ रहा है। तो यही बात है कि आपको ये चीज़ आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी होती है स्टूडेंट्स की, वो लैंग्वेज में क्या बोल रहा है। बाकी इक्वेशंस जो मैंने आपको फर्स्ट पेज पे एक्सप्लेन किए उससे बाहर इक्वेशन आपके नहीं जाएगी, ठीक है। अब चलो ये देखते हैं, आउट ऑफ HCl एंड CH3OH मीन्स हाइड्रोजन क्लोराइड और इथेनॉइक एसिड विच वन इज वीक एसिड। ऑब्वियसली यार HCl क्या है मेरा, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसके अंदर क्या होते हैं, ये बहुत जल्दी ही आयंस के अंदर क्या हो जाते हैं, अलग अलग सॉल्यूशन के अंदर सेपरेट हो जाते हैं। ये कोवलेंट बॉन्ड है जो शेयरिंग से बना है, ठीक है। तो क्या होता है कि एसिटिक एसिड वीकर एसिड है, क्यों है, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता आयंस के अंदर, ठीक है। और HCl जल्दी से डिसोसिएट हो जाता है। अब अगर इसकी किसी एक्टिविटी की बात करें तो इसके अंदर अगर हमने जिंक मेटल यूज़ कर दिया HCl और इसमें एसिड में दोनों में, तो रिएक्ट पहले किसके साथ करेगा, HCl के साथ। और इसके थ्रू देखो हमने देखा किसी भी मेटल के साथ हम लोग एसिड को रिएक्ट कराए तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, तो जल्दी किस में होगी, HCl में, क्योंकि ये जल्दी रिएक्ट करेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग लिटमस पेपर की तो HCl जल्दी चेंज कर देगा और ये इथेनॉइक एसिड थोड़ा धीरे धीरे उसको चेंज करेगा, ओके। चलो
नेम द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कैन बी हाइड्रोजिनेटेड। अब देखो हाइड्रोजिनेटेड मतलब कि हाइड्रोजन उनके अंदर ऐड करना, और डिहाइड्रेशन मीन्स कि क्या होता है, H2O निकालना। देखो ये दो चीज़ों का मतलब आप समझिए। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है हाइड्रोजन उनके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया हाइड्रोजन किस में ऐड होती है, एडिशन रिएक्शन है ये, ओनली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ओके, with the help of suitable example, explain the process of hydrogenating, mentioning the condition of the reaction, any one change in physical property, formation of product, name one natural source of organic compound that are hydrogenated। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप देखिए डबल और ट्रिपल बॉन्ड की जो फंक्शनल ग्रुप है वो हाइड्रोजनेटेड हो सकते हैं। अब उनका रिएक्शन कैसा होता है, निकल एज ए कैटालिस्ट यूज लिया था और ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग जाएगा। अब अगर स्टूडेंट्स ये जो बात कर रहा हो बोल रहे हैं कि आप एग्जाम्पल दीजिए, तो हम लोग एक बार वेजिटेबल ऑयल की बात करते हैं। वो हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है, क्योंकि वो हमारा होता है सैचुरेटेड। ठीक है, और उसके अंदर अगर हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो मेरा क्या बन गया, वेजिटेबल घी जो डालडा होता है वो, और वो क्या बन गया, सैचुरेटेड। तो ये एग्जाम्पल है इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए इज एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाइन एंड बियर। ऑक्सीजन, अब देखो वाइन एंड बियर आ गए स्टूडेंट्स, तो देखो आप सीधा सा क्या है ये मेरा, इथेनॉल। ठीक है, देखो यहाँ लिखती हूँ मैं, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, इनडायरेक्टली बोल रहा है, मीन्स किसकी बात कर रहा है ये, इथेनॉल की। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ ए यील्ड्स एन ऑर्गेनिक बी, ऑर्गेनिक कंपाउंड बी प्रेजेंट इन विनेगर। ऑब्वियसली बी क्या है मेरा, इथेनोइक एसिड। विनेगर की बात कर रहा है ना, इथेनोइक एसिड, दोनों का रिएक्शन करा रहे हैं, और दोनों का रिएक्शन क्या होता है मेरा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। नेम द कंपाउंड ए एंड बी एंड राइट देयर स्ट्रक्चर फॉर्मूला। लिख सकते हो आप, व्हाट हैपन्स ए एंड बी रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटालिस्ट। अब दोनों को एसिड कैटालिस्ट के साथ रिएक्ट कराएगी यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा क्या बनेगा ये, एस्टर। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स अब हो गया वाइन एंड बियर। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, अब ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसका लिख दिया है कि हम लोग है ना ए से बी को कैसे फॉर्म करेंगे। जैसे इसने बोला ना ऑक्सीडेशन ऑफ ए इल्स ऑर्गेनिक बी, तो हमने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो हमें क्या मिला, इथेनोइक एसिड। तो ये भी एक इक्वेशन है, मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल से मैं कार्बोक्स इथेनोइक एसिड भी बना सकती हूँ, इथेनॉल भी बना सकती हूँ, और मैं इथीन भी बना सकती हूँ। ठीक है, ये तीनों बना सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इथेनॉल, स्टेट टू प्रॉपर्टीज। इथेनॉल है, ठीक है, इथेनॉल एक अल्कोहल है, इथेनोइक एसिड इसका वो नेम है। ठीक है, और ये तो इसका जन कॉमन नेम है, बाकी वैसे साइंटिफिक नेम इसका इथेनॉल है, और ये थोड़ा पॉइजनस भी होता है। बहुत सारी बातें आप इसके बारे में लिख सकते हैं, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। व्हाट हैपन्स व्हेन इट इज हीटेड इन एक्सेस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। देखो स्टूडेंट्स, ये मैंने बताया था, इथिन बनता है, बहुत बारी बताया है। ठीक है, अब इसके अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या रोल प्ले कर रहा है, एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्योंकि डिहाइड्रेशन कर रहा है ना, H2O को निकाल रहा है। ठीक है, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व इन द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द मेन प्रोडक्ट फॉर्म। अब ये केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है इथीन का। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। इसके अंदर टू प्रॉपर्टीज़ बोला है, तो एक इसकी स्पेसिफिक स्मेल होती है, मतलब स्वीट स्मेल होती है इसकी, और ये वाटर में सॉल्युबल होता है। देखो मतलब वाटर में सॉल्युबल भी बोल सकते हैं, और इसको एज ए सॉल्वेंट भी ये यूज़ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है, फ्यूल भी यूज़ लेते हैं, वाइन बियर में भी यूज़ होता है। मतलब ये वाला जो आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये इसका आंसर आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल हीटेड विद अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ठीक है, अल्कलाइन KMnO4 के साथ जब रिएक्ट हम करा रहे हैं तो इथेनॉल का क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन, और वो क्या बना रहा है मेरा, इथेनोइक एसिड। ये मैंने आपको पीछे बताया है। और अगर इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराए तो क्या बना रहा है मेरा, इथीन। ओके स्टूडेंट्स, ये दो अगर कॉपर के साथ रिएक्ट कराए तो क्या बना रहा है मेरा, इथेनॉल एल्डिहाइड। तो ये तीनों चीज़ें हो गई हैं। और इसके इसमें वो यूजेस पूछे, चाहे यूजेस पूछो चाहे प्रॉपर्टीज़ पूछो। देखो कफ सिरप्स में यूज़ होता है, एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है, एज ए फ्यूल यूज़ होता है, वाइन बियर में यूज़ होता है, तो सारी एक ही चीज़ है। चलो
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अब देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपसे एस्टरिफिकेशन को डिटेल में पूछ लिया है, ठीक है। तो इक्वेशन तो आपको लिखनी ही है, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल और एस्टर का नेम ये होता है। अब इसकी वो पूछ ली है, एक्टिविटी पूछ ली है, तो आप एक्टिविटी ये कीजिए, एक बीकर लीजिए, उसके अंदर 1 ml इथेनॉल का लीजिए और 1 ml किसका लीजिए, इथेनोइक एसिड का, दोनों का 1 ml लीजिए और उसके अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4 की फ्यू ड्रॉप्स डालिए। देखो इसके थ्रू आप डालिए और उसको आप जब हीट करोगे, कुछ टेम्परेचर भी देना होगा, ठीक है, 5 मिनट तक, तो उसके अंदर से एक स्मेल आएगी। कौन सी स्मेल आएगी, स्वीट स्मेल। अब देख लीजिए आप, अगर स्वीट स्मेल आ रही है या फ्रूटी स्मेल आ रही है तो वो क्या है, मेरा एस्टर। तो आपको ये इक्वेशन लिखनी है, एक डायग्राम बना के आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन एस्टरिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन। सिंपल सी बात है, दोनों की इक्वेशन आप पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो एस्टरिफिकेशन में देखो, एस्टरिफिकेशन में क्या हो रहा है, एस्टर फॉर्म हो रहा है। सपोनिफिकेशन में क्या हो रहा है, मेरा सो फॉर्म हो रहा है। इसके रिएक्टेंट अलग है, ये इसका रिएक्टेंट यूज होएगा, ठीक है, ठीक है। इसमें एस्टर बन रहा है, इसके अंदर सोप बन रहा है मेरा, ओके स्टूडेंट्स। और इनके यूजेस पूछे एस्टर के और सपोनिफिकेशन के, तो एस्टर है ना कोल्ड ड्रिंक्स में, आइसक्रीम्स में, परफ्यूम्स में, या जो हमारा फूड इंडस्ट्रीज है उसमें एज ए फ्लेवरिंग एजेंट यूज होता है। और सपोनिफिकेशन क्या बना रहा है, सोप बना रहा है, तो इससे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप होती है, ओके स्टूडेंट्स। अब देखो ये 5 नंबर के क्वेश्चन आपके पास आते जा रहे हैं। सिंपल, अगर आपको इक्वेशन पता हो तो आप अच्छे से पूरा क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको वही क्वेश्चन बता रही हूँ जो इक्वेशन बेस्ड हो। बाकी जो पूरे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं वो भी बहुत सारे 5 नंबर के पुटअप हो सकते हैं आपसे, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। नेक्स्ट वन इज 38, डिस्क्राइब 2 एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। अब देखो ऑक्सीडेशन के इथेनॉल, इथेनॉल को ऑक्सीडेशन, तो इथेनॉल से स्टूडेंट्स मैंने एक बनाया था इथेनोइक एसिड, ठीक है, एक बनाया था इथेनॉल, ठीक है, दोनों बनाए थे, दोनों ही ऑक्सीडेशन हो रहे थे। इथेनोइक एसिड बनाता मेरा एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में और इथेनॉल बनाता मेरा कॉपर की प्रेजेंस में, दोनों ही ऑक्सीडेशन हो रहे, तो दोनों आप लिख दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बीच डिफ्रेंशिएशन। स्टूडेंट ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखो फिजिकल स्टेट की बात करें तो इसमें स्मेल होती है और इसमें विनेगर लाइक स्मेल होती है। टेस्ट की बात करें तो इट हैज़ बर्निंग टेस्ट, इसका थोड़ा सॉल्ट, भाई एसिड है तो सॉल्ट टेस्ट होगा। NaCO3 के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये करेगा, वीक एफिशिएंसी देगा। और अगर एस्टर टेस्ट की बात करें तो इसके अंदर एस्टर टेस्ट ये है कि अगर इसके अंदर मैंने एसिटिक एसिड, अगर मैंने इसके अंदर इथेनोइक एसिड मिलाया तो इसके अंदर फ्रूटी स्मेल आएगी। और ये क्या होता है इथेनोइक एसिड, तो इसके अंदर अगर मैं ये वाली चीज़ मिला दूँ, मतलब ये एक ही चीज़ है। एस्टर टेस्ट का मतलब है दोनों को मिक्स करना है और क्या है हमारा स्वीट स्मेल आ रही है, ठीक है स्टूडेंट। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है जो मैंने आपको बताया है पीछे। इनका जो है फ्रीजिंग पॉइंट है इसका 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसको विनेगर यूज़ लेते हैं, इसका जो से एब्सोल्यूट अल्कोहल, बहुत सारे बताए स्टूडेंट्स। आप ना पीछे से गो थ्रू दोज लेक्चर्स, यू विल इजीली आंसर दीज क्वेश्चंस, ओके। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म। अब स्टूडेंट्स आइसोमेरिज्म मैंने आपको बहुत पहले बताया है कि आइसोमेरिज्म इज ए फेनोमेना ड्यू टू विच सम कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम होता है पर स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट हो जाता है। अब जैसे इसने ब्यूटेन का पूछा है, ठीक है, ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन, ठीक है। अब या तो हम इसको सीधा सीधा एक सिंगल चेन बना के एडजस्ट करा दी और ऐसे हाइड्रोजन लगा दी, या मैंने इसको ऐसे भी कर सकती हूँ, यहाँ कार्बन लगा दूँ, ठीक है। अब आप देखोगे तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन, तो C4H10। और इसके पास भी देखोगे तो 3 हाइड्रोजन इधर, 3 इधर, 3 इधर, 6 7 8 9 10, इसका भी C4H10 देखो, ये और ये। इसका नाम N ब्यूटेन है और इसका नाम 1 2 3 मिथाइल ब्यूटेन, दोनों का नेम चेंज है देखो, ठीक है, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग है पर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H10 ही दोनों में डालेगा, मतलब दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफर है तो उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना वो भी डिफर होगी, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सॉलिबिलिटी है, तीनों ही डिफर करेगी। और केमिकल प्रॉपर्टी उनकी सेम होगी, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में, इससे ज़्यादा भी पूछ सकता है। मैंने यहाँ पे ब्यूटेन लिया है, आपको पेंटेन भी दे सकता है, हेक्सेन दे सकता है, सबके किसी के भी आइसोमर्स पूछ सकता है, 2-3 आइसोमर्स, तो आप इस तरह से आप बना लीजिए उनके। नेक्स्ट वन इज गिव रीजंस फॉर फॉलोइंग। एलिमेंट कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड मेनली कोवलेंट बॉन्डिंग। देखो कोवलेंट बॉन्डिंग मीन्स कि शेयरिंग, और शेयरिंग क्यों कर रहा है स्टूडेंट्स? क्योंकि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ना तो उनको गेन कर सकता है 4, ना 4 लूज कर सकता है, इसलिए वो शेयर करता है। डायमंड इज हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और उनके बीच एंगल होते हैं स्टूडेंट्स 109 डिग्री, ठीक है। और कॉम्पैक्ट टेट्राहेड्रल उसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर इसलिए होता है क्योंकि ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है और एक इलेक्ट्रॉन उसका फ्री रहता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑब्वियसली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ग्रेफाइट। ओके, नेक्स्ट इज एसिटिलीन बॉन्ड्स विथ। अब देखो सबसे पहले एसिटाइलिन, तो एसिटाइलिन मीन्स ये मेरा ये है, और इथीन वाला है, ये कॉमन नेम है, ये थोड़ा आपको याद करना है, ट्रिपल बॉन्ड है, और ये वाला मेरा जो है इसको एसिटाइलिन बोलते हैं। अब सूटी फ्लेम के साथ बर्न करेगा, ठीक है, ऑब्वियसली सूटी फ्लेम के साथ ही बर्न करेगा। सूटी मीन्स की येलो कलर की और थोड़ा डर्टी सी ब्लैकिश सी फ्लेम, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो कार्बन का परसेंट ज़्यादा है, तो जब ये पूरी तरह कार्बन बर्न होगा नहीं, थोड़ा थोड़ा कार्बन इसके अंदर रह जाएगा, इसलिए येलो फ्लेम देगा। और वैसे भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो क्लियरली बर्न नहीं करते। ओके, केरोसिन डज नॉट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर वाइल कुकिंग ऑयल्स डू। अब देखो केरोसिन में क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, है ना, और जो मेरा कुकिंग ऑयल्स हो है, मैंने आपको बताया है वेजिटेबल ऑयल होते हैं, वो क्या होते हैं मेरे अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो क्या करते हैं, डीकलराइज। मैंने आपको बताया था जैसे इथीन है, ये मेरा अनसैचुरेटेड है, तो ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करेगा, और जो सैचुरेटेड है वो नहीं करेगा, तो ये भी आपका सॉल्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज डिटर्जेंट केमिकली। केमिकली क्या होता है, ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, ठीक है। लिस्ट टू मेरिट्स और टू डीमेरिट्स ऑफ यूजिंग डिटर्जेंट फॉर क्लीनिंग। देखो मेरिट्स तो ये होते हैं कि हॉट वाटर के साथ वर्क करते हैं, ठीक है, और इफेक्टिव होते हैं सॉप से। अब डीमेरिट्स क्या है, एक तो वो एक्सपेंसिव होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है। तो स्टेट द रीज़न फॉर सॉलिबिलिटी ऑफ डिटर्जेंट फॉर वॉशिंग इवन विद केस ऑफ हॉट वाटर या वाटर विद हैविंग कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस। तो उसका रीज़न ये है कि डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके, और जो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्कम, वो नहीं बनाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये डिटर्जेंट्स के बारे में पूछ लिया, अब ऐसे ही लंबा सा क्वेश्चन आपसे सोप के बारे में पूछ सकता है, सोप और डिटर्जेंट्स के बीच में डिफरेंस भी पूछ सकता है, तो ये आपके इससे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब इसमें सोप में मिसल फॉर्मेशन होता है, वो आपसे पूछ सकता है, सोप का क्लिनजिंग एक्शन कैसे होता है, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सोप का आ गया, व्हाट इज सोप, वाई आर सोप्स नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग क्लोथ्स विथ हार्ड वाटर, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसके अंदर स्कम बना लेता है। एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ सोप इन रिमूविंग ऑयली स्पॉट फ्रॉम द, ये सिंपल पूरा एक्सप्लेनेशन प्रोसेस पूछ लिया जिसमें आप अच्छे से बताओगे कि किस तरह से मेरा मिसेल फॉर्मेशन हो रहा है, मिसेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। आप लोग उसका डायग्राम भी बना दीजिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है, आप मिसेल का डायग्राम बना दिए, किस तरह से आपने क्लॉथ लिया उस पर डर्ट है, किस तरह से इस तरह से वो फॉर्म होकर डर्ट को अलग करोगे, पूरा एक्शन डायग्रामेटिकली आप बना दीजिए, ठीक है। और हार्ड वाटर के साथ तो स्कम बना लेता है, तो इसलिए क्लीनिंग एक्शन उसका अच्छा नहीं है। देखो अब नेक्स्ट है, एक कार्बन कंपाउंड एक्स टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। देखो ब्लू को रेड कर रहा है, इट मीन्स कि वो क्या है, जरूर वो कोई एसिड है यार, देखो तभी तो वो लिटमस पेपर को चेंज कर रहा है। और लिटमस पेपर को कौन सा एसिड चेंज करता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमारे सिलेबस में क्या है, ओनली इथेनोइक एसिड। तो इसी से पता लगा लीजिए सिंपल, ये क्या है, इथेनोइक एसिड है, 2 ऑक्सीजन है, इथेनोइक एसिड ही होगा, ठीक है। उसका आइडेंटिफाई कीजिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड द नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन ईच केस व्हेन एक्स रिएक्ट्स विद। अब है ना, हमारे इथेनोइक एसिड की 2 रिएक्शंस बता रहे हैं। सबसे पहले अगर उनको हमने उसको कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया और इथेनॉल भी लिया, तो स्टूडेंट्स याद कीजिए ये क्या है मेरा एस्टरिफिकेशन। देखो
फिर इसने क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया और किस पे आ गया, एस्टरिफिकेशन पे। फिर बाद में बात कर रहा है कि इथेनोइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया तो ये CO2 गैस इवॉल्व होगी और सोडियम इथेनोइड बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ तक आपके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। अब एक जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स, वो आपको अब तक मैंने पढ़ाई, उसमें क्या क्या पूछ सकते हैं। सबसे पहले कार्बन की प्रॉपर्टीज़ पूछ सकता है, ठीक है। उसको आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है कि कार्बन वर्सेटाइल क्यों है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन बता रही हूँ, तो उसके आप प्रॉपर्टीज़ बताइए, वो सारी आप बता दीजिए। फिर आपसे स्पेशल कैटिनेशन के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, उसका एक क्वेश्चन बन सकता है। कैटिनेशन के बाद वो उसकी जो कोवैलेंसी जो होती है, वाई वो गेन भी नहीं करता, लूज़ भी नहीं करता, उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद पूछा जा सकता है आइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक है, पूछा भी है, मैंने आपको बता दिया। आइसोमेरिज्म के बारे में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है वो दे सकता है, उनका नेमिंग पूछ सकता है, उनका स्ट्रक्चर पूछ सकता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स पूछ सकता है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इथेन, इथाइन और इथेन के बीच डिफरेंस क्या हो सकता है, वो पूरा पूछ सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी कंपाउंड दे दिए, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद होमोलोगस सीरीज आपका हो ही गया, होमोलोगस सीरीज के बारे में पूछ सकता है। IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में कोई भी कंपाउंड दे सकता है और उसके बारे में IUPAC नोमेनक्लेचर उसका नेम करके बताइए स्टूडेंट्स, ये पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो हमने मेन कंपाउंड डिस्कस किए, जो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, उसके बारे में पूछ सकते हैं। डिफरेंस करके बताओ दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, ठीक है। सूती फ्लेम जो थी, नॉन सूती फ्लेम थी, ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो इसकी 4 तरह की जो केमिकल इक्वेशंस थी, रिएक्शंस थी, कंबशन था, मैंने उसका अलग रिएक्शन बताया था, ऑक्सीडेशन था, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, वो सारे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स। बस ये है, अगर आपने एक बार अच्छे से लेक्चर या पूरे वीडियो लेक्चर मेरे स्टडी किए हैं तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। सोप डिटर्जेंट के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। आप लोग पूरे वीडियो लेक्चर देखिए और फिर ये जो स्पेशल लेक्चर है जिसके अंदर मैंने आपको सारी केमिकल इक्वेशन एक जगह एक्सप्लेन की है और उनके थ्रू कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो, जितना इजी हो सके मैंने वो मेथड यूज़ किया है। आप लोग इनको अच्छे से देख लीजिए एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।